जैसा कि आप लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट 1 हमने आप लोगों को नाउन पढ़ाया था और नाउन में आपको बताया गया था कि नाउन कितने प्रकार का है, नाउन की परिभाषा, नाउन के बारे में पूरी अंदर तक की जानकारी के लिए आप वीडियो पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट 1 देखेंगे तो आपको सब पता चल जाएगा। उसके तत्पश्चात अब आज पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम आप लोगों को प्रोनाउन 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 क्या है। आप सबसे पहले हिंदी में जानिए कि प्रोनाउन जो नाउन के स्थान पर आता है, अर्थात इसमें कहा गया वैसे तो ए प्रोनाउन इज वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन करके एक परिभाषा आता है, परिभाषा दे दिया गया। बच्चे सोचते हैं कि सब परिभाषा जो है यही है, इतने से ही आपका प्रोनाउन हो जाएगा, मगर आप लोगों को पता होना चाहिए कि प्रोनाउन आपके बहुत ब्रॉड है, बहुत बड़ा है। उसमें से आपके कुछ प्रोनाउन के बारे में बताने चल रहे हैं, जैसे पर्सनल प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, कुल 10 प्रकार के प्रोनाउन हैं। अभी प्रोनाउन का एक पार्ट आपको पढ़ाने चल रहे हैं। उसके पहले आप प्रोनाउन है क्या? प्रोनाउन का मतलब है, प्रोनाउन का अर्थ अगर आप देखेंगे तो फॉर ए नाउन, फॉर ए नाउन, ये थोड़ा सा हमारे हिसाब से देखिए, इसका मतलब हुआ नाउन के लिए, आई मीन संज्ञा के लिए। इससे भी ज्यादा आपका प्रोनाउन, प्रोनाउन यहाँ प्रो प्लस नाउन, प्रो प्लस नाउन अर्थात प्रो का अर्थ ही होता है समर्थक, के लिए, के वास्ते, अर्थात ये प्रो आई मीन प्रो माने नाउन के वास्ते जो प्रयोग होता है, आई मीन ये नाउन के लिए जो होता है वो प्रो होता है, या नाउन का समर्थक अर्थात नाउन के जो प्लेस पर आता है वो प्रोनाउन होता है। एग्जाम्पल के तौर पर नाउन से प्रोनाउन की जरूरत क्या पड़ी, जैसे राम टोल्ड मी दैट, राम टोल्ड मी दैट राम वुड गो, यूजल्डी गो। राम ने मुझसे कहा कि राम जाएगा, गो देर कर दीजिए, वहां जाएगा। अब थोड़ा सा यहाँ बड़ा अटपटा लगा कि यहाँ राम, यहाँ राम, राम का बार बार नाम आ रहा है। इस बार बार नाम ना आए, इसकी सुंदरता बढ़ जाए, इसलिए हमारे इंग्लिशाचार्यों के लिए, अंग्रेजाचार्यों के लिए किसकी जरूरत पड़ गई? प्रोनाउन की जरूरत पड़ी और उन्होंने प्रोनाउन बनाया। प्रोनाउन ये बनाया कि इसको, जिससे कि नाउन के स्थान पे रख के उसकी सुंदरता, सौंदर्यता सेंटेंस की बढ़ा दिया जाए। इसीलिए उन लोगों ने क्या किया कि राम टोल्ड मी दैट ही वुड गो, ही वुड गो, ऐसा कहा कि राम ने मुझसे कहा कि वह जाएगा। अब इसमें आपको हम बताने चल रहे हैं, ये थोड़ा सा क्लीन कर दें। यहां पे आपको पर्सनल प्रोनाउन, एक मिनट, पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन का अर्थ होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम जो था ये पुरुषों के लिए और वस्तुओं के लिए ऐसे स्थानों पर नाम का बोध कराने के लिए प्रयोग किया गया। पुरुषों के लिए जैसे आई एम गोइंग टू
इलाहाबाद या प्रयागराज कर दीजिए। मैं प्रयागराज जा रहा हूं, जबकि वास्तविकता है कि यदि प्रोनाउन ना होता तो बोलते मनोज सर कहाँ जा रहे हैं? इलाहाबाद जा रहे हैं। इस वाक्य में उतनी सौंदर्यता ना आती, इतनी सुंदरता ना आती, या सुनने में भी उतना अच्छा ना लगता, इसलिए प्रोनाउन की जरूरत पड़ गई। जैसे इट इज कॉस्टली बुक, कह रहा है यह बुक महंगी है। यहां पे आपका इट का प्रयोग किया गया, अर्थात जो हमारा पर्सनल प्रोनाउन है इसमें आपके वस्तुओं के लिए और व्यक्तियों के लिए इसका उपयोग में किया गया। और इसी के अंतर्गत आपको पूरा पर्सनल प्रोनाउन में कौन कौन से हैं वर्ड उसको आपको हम बताने चल रहे हैं। इसके माध्यम से आपको एक पढ़ना पड़ेगा केस। कभी कभी बच्चे ये भी पूछते हैं केस क्या है, तो आप जानिए केस जो है, केस पूरे 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव और पोसेसिव। सब में आप केस लगा लीजिए। यहां पे इसका पर्सन बनाया गया, ये आपका फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ये फर्स्ट पर्सन में आपका 2 मीनिंग आता है, एक आई मैं, एक बी हम। वैसे हम लोग जहाँ पे निवास करते हैं हम लोग अपने को ही हम बोलते हैं, यहाँ आई को ही बहुवचन में बुलाया जाता है, हम को ही आई का देते हैं। यहाँ पे आई आपका ऑब्जेक्ट दिया जाएगा तो मी, पॉजिटिव केस में होगा तो मी और माई। आपका बी अस के बाद आवर, आवर्स, यू का यू, योर, योर्स। उसके बाद आपका होगा दे, देयर, सॉरी देम, देयर, देयर्स, दे, देम, देयर, देयर्स।